साथ संगत जी इतने दिनों में साथ संगत जी दाता ने जो अनुभव दिया है, साथ संगत जी उस सत्य को अगर हम बताना चाहें तो समय लगेगा। साथ संगत जी जब इस मिशन से ना जुड़े थे उस समय हम उस धारा में बह रहे थे जब वो पता नहीं चलता था कि किधर जाएंगे। साथ संगत जी प्रेत बाधाओं में दास कहा नहीं गया, यहाँ तक कि कोई जगह छोड़ा भी नहीं। ये वही स्थान है साथ संगत जी, तिलवा गोपालपुर की धरती आज भी हमें याद है। साथ संगत जी यही के महापुरुष एक ओझा थे, महात्मा भाई नारायण जी भाई ललन। साथ संगत जी ये भी अपना एड़ी से चुटकी तक का जोर लगाइए, लेकिन तनिक भी आराम नहीं मिला। साथ संगत जी सुनिए, ये रास्ता थोड़ा भी आराम नहीं मिला। यहाँ तक कि ललन जी अपने मुखारविंद से बोले ये रामा वो यदि जिंदगी में कभी भी ठीक हो जाएगी तो हम आपके हिसाब से वो छुड़वाएंगे। साथ संगत जी इलाज हाथ जोड़कर प्रार्थना किया उनसे कि कोई बात नहीं, महात्मा जी मर जाएंगे, बगल में गंगा जी बह रही है, दवा दूंगा, लेकिन आपके पास नहीं होगा। साथ संगत जी तमाम कार्यकांड चल रहा था, कर रहे थे, फिर भी कहीं आराम नहीं हुआ था। लेकिन हमारी बहन एक है में वो जब भी आती थी तो उनका यही प्रयास जारी होता था साथ संगत जी कि भैया सब छोड़ करके निरंकारी मिशन में चलो। इस मिशन का नाम सुन करके उस समय जब पत्थर मूर्तियों का पूजन कर रहा था, उस समय इस मिशन का नाम सुन करके बहुत ही क्रोध घृणा होती थी। हमने बहन जी को कई बार धक्का दिया था, हटाइए अपने मिशन को लेकर अपने पास रहिए, हमारे पक्ष में मैं इस मिशन में नहीं। लेकिन वो जब भी आती थी उनका प्रयास नहीं होता था। उस बार भी आई और बोली भैया और कई जगह बाकी है तो दिखा लो। बोले कि कोई जगह नहीं बाकी है, हम सब जगह तक है। तो बहन बोली कि कहाँ जाओगे? तो अब कहीं नहीं जाएंगे, ले चल के गंगा जी में बहावा देंगे, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। तो बहन जी बोली कि जब कहीं नहीं जाओगे तो चलो ना हमारे निरंकारी मिशन में, सब ठीक हो जाएगा। है कि जब सब कुछ से हार जाता है व्यक्ति तो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो दास भी तैयार हुआ, पर गुरु के साथ गुस्से में क्या करके बोला कि सब बहन चलिए देखते हैं तुम्हारे सत्संग में क्या होता है। तो साथ संगत जी पीएपी स्कूल में सत्संग हो रहा था, गए वहां, यही गीत विचार भजन भक्ति चल रहा था। तो ये भक्ति दास भी घर पे बगल में ही हनुमान जी का मंदिर है, भजन कीर्तन करता था। ये जब हुआ तो बहुत अच्छा लगा और हमें इसी में डूब गए। सत्संग खत्म हो गया, हमको पता नहीं चला। वहां से निकले, जब प्रसादा वितरण होने लगा तो वो भी प्रसादा लेने की हिम्मत नहीं थी। बहन जी ने बोला कोई बात नहीं, तू किसी का पैर मत छोड़, लेकिन तुम्हारा पैर अगर कोई पकड़े तो उसे मना
मत कर, हम तो और बुलबुल हो गए। हाँ, हमारा पैर से रहे। तो साथ संगत जी, वो सत्संग भी था और दूसरे सत्संग में संडे का दिन था। लावा में महात्मा मोती चंद जी के यहाँ सत्संग था। वहाँ ज्ञान प्रचारक महापुरुष पहुंचे थे। बहन जी ने आई और घर पे बोली कि भैया एक तो हमारा काम कर दो। हमने कहा, बोली कि यहाँ कहीं लावा है तो दिखले रही, लेकिन बहाना। हमने बोला हमको नहीं पता है कहाँ लावा है, कहीं की, चलो हमारे साथ, हमको छोड़ दो सत्संग। तो बोले कि तू जब वही ढंग परेशान कर दिमाग करके गए साथ संगत जी और लावा में महात्मा मोती चंद जी के यहाँ ज्ञान लिए। ज्ञान लेकर के वहां से साधन नहीं मिला। हम और वहन और आकराओं के महात्मा कन्हैया जी पैदल चल दिए। पैदल चल करके आए गाजीपुर, ये बंजारीपुर। रात को 9:30-10 बज गया साथ संगत जी। जब हम लोगों को देखे हमारे पिताजी, आप लोग नाम सुने होंगे, महात्मा श्री मूर्त जी, ये बिल्कुल आग बबूले हो गए, गुस्से में आके लाल करके बैठ गए। महात्मा कन्हैया जी को दिया था दूध, उनकी गिलास लेकर के हिलने लगे। बोले कि महात्मा जी, पिताजी बहुत गुस्से हैं। हाँ जी। वहीं करवट लिए सो गए। सुबह हुआ और महात्मा जी चले गए। इसके बाद बाबूजी ने बहन को बहुत तमाम गालियां दिए, यहाँ तक कि अपने घर से भागा। बोले कि भाग जाओ, तो आज के बाद हमारे घर मत आना, समझ लेना कि तेरा मायका खत्म। साथ संगत जी, बहन जी ने रोते हुए चल दिए अपने घर। और इसके बाद हम तो चले गए काम पे। जब शाम को लौटे 9 बजे रात को, तो ये अपना लकड़ा लेकर के दरवाजे पर बैठ गए। बोले खबरदार हमारे घर में कदम नहीं रखना। आज अभी इसी वक्त तुम हमारे घर से दफा हो जाओ अपने परिवार को लेकर, क्योंकि तूने हमारा कुछ छोड़ा नहीं, हमारा कुल नाश दिया। एक ही लड़का है, मैं समझता हूँ मर गया। साथ संगत जी, दास ने बड़े भाई के पास गया और वहां से इसी तरह से निपटारा हुआ। रात बीती। साथ संगत जी, जैसे ही रात को घर में जब हम सोने गए, उनको ऐसा बुखार चढ़ा, बाबूजी को इतना बुखार चढ़ा कि ऐसा बुखार नहीं देखा था। माता जी ने तुरंत बोली कि घर में से बाहर निकलो, देखो इनको बुखार चढ़ा है, हॉस्पिटल में। तो साथ संगत जी, ये महारानी जी बोली, महात्मा जी ने, बाबा जी ने जब ज्ञान दिया तो बताया कि ये सुमिरन हर दुखों का काट है, तो आप इनको सुमिरन करके चला में दीजिए, कहीं मत जाइए। तो साथ संगत जी, अभी हम उसी दिन का आया था ज्ञान दे करके, पूरा याद नहीं नहीं था, बस 2 लाइन याद था, 2 कहीं। तो हिंदुकार मैं तेरी शरण और मैंने बख्श को, ये तो याद नहीं रहता। बोली यही बोल करके इनको दीजिए चला में। साथ संगत जी, गिलास में थोड़ा जल दिया और तो हिंदुकार भाई परेशान हो कह करके, और जैसे बैलों को किया जाता है, बाबू जी का गर्दन पकड़ा और इसके बाद चारपाई में पटक दिया, सोइए। चले गए घर में। साथ संगत जी, 5 मिनट भी नहीं बीता, सारा बुखार खत्म। माता जी से बोले कि हमको कुछ खाने को दो, भूख लगी है बड़ी तेज। तो क्या था, वही जो दूध बचा था कहतरी में, अपना 2 लोटा पिए और सो गए। जब सुबह हुआ तो हमने इन लोगों को बोला था कि चलो तुम्हारे भाई के छोड़ देंगे, काम कर रहे हैं, यहाँ नहीं आएंगे, वहीं जाएंगे। इनका घर छोड़
सत्संग में जी जैसे बच्चे सब तैयार हो रहे थे तब तक फिर दोबारा उठ के बैठ गए और बोले कि कहाँ जा रहे हो सब? कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग घर में चलो। और जब हम आए तो बोले कहाँ जाओगे? अपनी नाना नानी को लेके कहाँ जीवा? चले जाएंगे कहीं भी, आपका घर तो छोड़ ही देंगे। कल कैसा सुना हुआ बेटा? कहा बाबा जी का लगता है कि असर पहुंच गया। बोली कि कहाँ गए थे कल? बोले लावा गए थे। क्या हुआ? सत्संग हुआ, ज्ञान मिला। रोज जाना होगा वहां? तो नहीं, हफ्ते में एक दिन, वो भी वहां नहीं, DAV स्कूल में सत्संग होता है। बोले कि हम भी जा सकते हैं? हम यहाँ जरूर जा सकते हैं। ठीक है, जाओ अपना काम करो, हम जाएंगे सत्संग में। तो सत्संग में जी संडे का दिन जब आया इतवार का, तो बाबूजी भी पहुंचे सत्संग में। वहां एक छोटा सा पेड़ था, वहीं बैठ करके बाबूजी ने गांजा मलना शुरू किया। गांजा पीते थे। आप जी ने देखा, बोला ये कौन व्यक्ति है तो सत्संग में बैठ करके तंबाकू लगा रहा है? मैं आज बोला भाऊ जी, महात्मा जी भाऊ जी है और आज पहली बार सत्संग में आए हैं। बोले कोई बात नहीं, जो कर रहे कर लेते, आपको सत्संग में ध्यान देना। तो सत्संग जी ऐसे ऐसे कहानी बीती। 6 महीना निरंकारी मिशन में आए हुए हुआ। 6 महीने के अंदर सारी बीमारी स्वाहा खत्म हो गई। सत्संग जी आज तक बिल्कुल चंगा है। सत्संग जी इस मिशन की ये क्या कहते हैं, सत्संग जी सौगात है जो बाबा जी का कृपा और सदगुरु की दया। सत्संग जी आज भी पूरा परिवार चंगा है और आप जी की कृपा से घर पे सत्संग जी मंगलवार के दिन सत्संग भी मिल गया है। सत्संग जी उसी वक्त का चल रहा है आज तक। उदास अरदास करेगा आप सभी महापुरुषों के पावन चरणों में कि आप भी वहां पहुंच करके और थोड़ा सत्संग का शोभा बढ़ाए। सत्संग जी सत्संग जी एक छोटी सी